हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर डाटा जारी किया है? सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक जून 2022 में खुदरा महंगाई लगातार छठे महीने आरबीआई की ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक थी। अगला प्रश्न, चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के द्वारा हाल ही में सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका आयोजन पाकिस्तान नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेनाओं की नौसेना क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया है? सही जवाब है चेन्नई में खोला गया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। ध्यान देंगे, अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। इसका अनावरण टाटा संघ के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन गोयनका की उपस्थिति में किया। अगला प्रश्न, देश में पहली बार कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया जाएगा जिसका वजन 35 ग्राम होगा? सही जवाब है 175 रुपये। 175 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया जाएगा। मुंबई की टकसाल में यह बनेगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। ये किलोग्राम लिखा है, वो 35 ग्राम होगा। इसमें 50% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल जस्ते का मिश्रण होगा। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की? सही जवाब है सैमसंग। ध्यान देंगे, सैमसंग ने कहा कि उसने तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 24 गीगाबिट ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 तीसरी पीढ़ी 10 नैनोमीटर तकनीक को अपनाता है और इसकी डेटा प्रोसेसिंग गति मौजूदा प्रोडक्ट्स की तुलना में 30% से अधिक तेज है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है अहमदाबाद और केरल। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में अहमदाबाद और केरल शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने निम्न में से किसे सम्मानित किया? इन्होंने 20 साल पहले नेट वेस्ट ट्रॉफी में अंग्रेजों को मात दी थी। सही जवाब है सौरव गांगुली। ब्रिटिश संसद ने सौरव गांगुली को सम्मानित किया। इन्होंने 20 साल पहले नेट वेस्ट ट्रॉफी में अंग्रेजों को मात दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत से निर्यात पर जोर देने के उद्देश्य से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मैकेनिज्म पेश किया है। हालांकि रुपए में भुगतान करने के लिए बैंकों को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष तक द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा? ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। सही जवाब है 2023। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 तक द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कों पर दबाव कम करेगा। अगला प्रश्न,
पीईएसबी ने हाल ही में किसे रेलटेल के सीएमडी के रूप में चयन किया है? सही जवाब है संजय कुमार को चयन किया है। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने हाल ही में रेलटेल के सीएमडी के रूप में आरसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। वे सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही जवाब है प्रतीक पोटा, ऑप्शन 2 सही है। पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक यूरेका फोर्ब्स का प्रमुख प्रतीक पोटा को नियुक्त किया है। वे फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शामिल होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? सही जवाब है लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन 1 सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। अहमदाबाद और केरल को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। सूची में अन्य स्थानों में रास अल खैमा, संयुक्त अरब अमीरात, पार्क सिटी, उटाह, सियोल और ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? सही जवाब है 15 जुलाई 2022 को। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ 15 जुलाई 2022 को मनाई गई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।